हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है जन्माष्टमी। सो यहाँ पे शुरुआत हो गई है मॉर्निंग से पूजा वगैरह हो गई है और अभी मैं पी रही हूँ अपनी चाय। देन उसके बाद मैं पहुँची ऊपर। फिर उस दिन मेरे पास टाइम था थोड़ा सा, मतलब मैं जल्दी उठ गई थी तो मेरे पास टाइम था। सो मैंने सोचा कि यार ये बहुत दिन से मैसी पड़ा हुआ है, सो इसको भी क्लीन कर लेते हैं। मेरे को बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि इस पर पॉलीथीन वगैरह डाल के अच्छे से, क्योंकि इसमें रोली चंदन वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं और वो चीज़ें मतलब नीचे वो लगा हुआ प्लाई तो उस पर लग जाता है तो वो गंदा हो जाता है, फिर धीरे धीरे ऐसे चीज़ें गंदी होती रहेंगी। सो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे ऐसे पॉलीथीन डाल के इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी तो मतलब चीज़ें नीचे ख़राब नहीं होगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ सफाई करी बहुत अच्छे से। हन्नू हन्नू कर लिया कीछा ने। हट हट कीछा। ओए भाई बल्लू आ गया। दिखाओ कृषा कृषा। ए हमेशा रोवे क्या करती भे भे भे। इसके अलावा काम नहीं है तुमको कोई? नालायक कहीं की। सो जाओ शांति से। बड़ी आई है आई पिट्टी करेंगे तुम्हारे। चले गुम्मी कर रही है मौसी, क्या कर रही है? मेरी एक आंख कंजड़ी हो गई है बाबू, मेरी एक आंख कंजड़ी। आहा छिन्नर छिन्नर पायल पी, छिन्नर छिन्नर। हाँ, अरे दो बाप कीछा हट कर दो। सो गाइस अभी हो गए हैं रेडी और चलते हैं सैलून, बिकॉज 12 बज गया है ऑलमोस्ट। सारी सफाई मैंने कर दी है और उधर से लाना है मेरे को सामान, एंड शाम को भोग क्या बनना है वो सारी चीज़ें भी सारा प्रिपरेशन करना है। सो जस्ट बिकॉज कि सैलून पे अभी कोई है नहीं और थोड़ा सा वहाँ देख लेते हैं, फिर उसके बाद आज सारा दिन घर पे होने वाला और सामान भी लेके आना है तो वो सारी चीज़ें। और अभी मेरी आँख में पता नहीं क्या हो, मैं सुबह से सफाई कर रही थी और अभी मेरी आँख में ऐसे आई डोंट नो, मतलब मेरे को ऐसा एलर्जी टाइप लग रहा है। सो यहाँ पे मेरी आँख ये वाली रेड हो गई है, ये वाली आँख बड़ी है, ये वाली आँख छोटी है, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। सो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं और चलते हैं सामान लेते हैं। और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे साथ में। देन उसके बाद मैं रेडी होके निकली। फिर उसके बाद ये मैंने मंदिर पूरा साफ़ कर दिया था। इसके बाद यहाँ डेकोरेशन होनी थी कि कैसे क्या चीज़ें, तो वही मैं दिखा रही थी। फिर मैंने भाभी को बोला कि चलो, फिर मैं सैलो पर आई। सैलो पर जाने के बाद मैं तुरंत निकल गई, मतलब थोड़ी देर बैठी, फिर उसके बाद मैं निकल गई चूड़ियाँ लेने, बिकॉज़ एक रस्म थी जो मतलब आजकल चल रही है, आई डोंट नो, पहले नहीं थी बट इस टाइम ट्रेंड पे है कि छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को चूड़ियाँ पहनाती है। तो दीदी बहुत दिन से मेरे से कह रही थी, सो आई थॉट क्यों ना भाई चूड़िया ही तो पहनाना है, कौन सा हमको सोना देना था। सो मैंने कहा चलो चूड़ियाँ ले लेते हैं। सो यहाँ मैं चूड़ियाँ लेके आई, मम्मी फिर दीदी के लिए भी लेके आई, मम्मी के लिए भी लेके आई, भाभी के लिए भी लेके आई, सबके लिए मैं चूड़ियाँ लेके आई। और मम्मी का मुंह देखिए आप चूड़ियाँ देख के। आजकल ऑरेंजा बहुत चल रहा, मुझे गाना सुन रही बिना मतलब पैसा बर्बाद किए। यहाँ कपिल उठाऊंगा, देखी देखी तो लेगी। तो फिर जलेबी ले आओ, तुम काट के जलेबी खवा दो। उसने अरे ठीक है, बहुत ट्रेंडी ये हैं। बुआ के लिए मैसी तो ला रहा हूँ। बड़ी वाली बुआ अरे तो ठीक है, 2-8 बजे तुमको ज़्यादा पसंद है तो ये मम्मी पहन लाए ना, हमको कोई दिक्कत नहीं, अच्छे लग रहे हैं दोनों पहन। हाँ तो तुम ही पहन, हमारे पास ही कलर के हैं, दो सेट हैं। ठीक है, ऐसे ना मम्मी के पास तुम्हारे पास ना, तुम वो ले लो ऐसा नहीं मम्मी।
अरे हम क्या करें? एक सेट तुम ले लो ना। रात में पहले सब तीनों लोग चूड़ी लो, गिफ्ट दो। गिफ्ट तो दो। कपड़ा देखी कि वो देख दो। हाँ पर भाई हम नहीं गिरी वो एकदम से पानी आ रहा है। हम कपड़ा पहले उतार रहे हैं ना, हम कपड़ा गीले में सूख ही को गीले रही क्योंकि हम कपड़ा उठाने लगे, गेहूं भी गया, कपड़ा तो सूख गया। ये देख पहले उठा, पीली साड़ी अच्छे लगे, बहुत अच्छी लगी। पर पीली साड़ी का तुम दिखा देती हो पहले, जो पहने अच्छा पहने। का पहने बाद में दिखा दे साड़ी पहने ना, हल्का कुछ पहने कहीं आया बाद में सोचते सुबह। सो गाइस अभी डेकोरेशन होगी, स्टार्ट करेंगी ये। जल्दी जाओ मोन। देन उसके बाद मैं सारा सामान लेके घर आई, बिकॉज़ जो मतलब आसनी वगैरह वो भी सारी चीज़ें नहीं थी, मतलब थी बट न्यू बिछानी थी मेरे को, तो वो सारी चीज़ें लेनी थी, फूल लेने थे, और फिर उसके बाद मेरे को भोग का भी सामान लेना था, सारी चीज़ें। तो फिर मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ले ली थी, जैसे कि ये खीरा एंड ऑल सारी चीज़ें। तो फिर मैं उसके बाद शोभा दीदी के साथ गई मार्केट में आलमबाग गई। शोभा दीदी को कुछ अपना काम था और मुझे दीवा के लिए कपड़े चाहिए थे, तो मैं गई और दीदी गई। तो फिर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आए दीवा के लिए, हम लोगों ने कपड़े लिए। फिर दीवा के बाद दीदी ने अपने कुछ कलेक्शन देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्लीपर वगैरह लिए। सो मतलब बेसिकली बहुत सारा काम था, तो वो सारा निपटाया। मतलब जो चीज़ें मिलती जा रही थी वो चीज़ें लेते जा रहे थे, और टाइम बहुत कम था। मैंने सोचा था कि भोग वगैरह अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, बट कहते हैं ना टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखिए कैसे सामान भरा हुआ था, ये डेकोरेशन का भी, सब्ज़ी का भी एंड ऑल सारी चीज़ें। सो मैं सारी चीज़ें घर जाके आपको दिखाऊंगी कि मैंने दीवा के लिए क्या लिया और अपने लिए स्लीपर वगैरह। दीदी ने बस देन उसके बाद ये थे दीवा के कपड़े, और मैंने दीवा के लिए ये लिया था कुछ येलो में, बिकॉज शाम को उसको पहनना था राधा रानी वाला। सो मैंने ये कपड़ा लिया। यहाँ मेरे पार्सल आए हुए थे, यहाँ बलून्स वगैरह, बाँसुरी वगैरह, सब्ज़ी, और यहाँ पे ये दीदी ने चप्पल लिए थे। इसका सेम मैंने भी लिया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रहा था। सो गाइस इधर हो गई है शॉपिंग। कैसा लग रहा है? देखा हो तो इतना गंदा लग रहा है। क्यों क्या हुआ? ये क्या बना है? कृष्ण नाक तो बह रही है। सो गाइस अभी सामान मैं यहाँ डाल दूँगी। ये मैं चप्पल अपने लिए भी लेके आई थी, ये मेरे सेलो से सामान आया, और ये मैं पार्सल। सो ये मेरी और शोभा दीदी की सेम चप्पल है। और अभी मैं चली, अभी मैं क्या करने जा रही थी? हाँ, पहले मैं मंदिर साफ करती हूँ। देन उसके बाद भाभी लोग नीचे भोग बना रही थी, और मैं यहाँ पे आ गई थी डेकोरेशन के लिए, क्योंकि मोनिका को मैंने बोल दिया था कि फूल वूल ला के मैंने पहले ही रख दिए थे सबसे पहले, तो उन लोगों ने तोड़ वोड़ के उधर रंगोली बना दिया था। तो वहाँ मैंने बता दिया था मुझे यहाँ एक एक रंगोली चाहिए, और बीच में मुझे एक अच्छी सी रंगोली चाहिए। तो वहाँ पे वो कृष्ण जी का बना रही थी मुखड़ा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लड़ी वगैरह लगाई, डेकोरेशन मतलब बलून्स वगैरह लगाए। सो कुछ लुक इस तरह निकल के आया। और देन उसके बाद ये रहा मेरा फाइनल लुक डेकोरेशन का। मतलब कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, भर भर के कमेंट्स करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा। सो और अच्छे से व्लॉग्स आएंगे आपके पास। सो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। हम सोचे नीमा के थोड़ा भगवान के लिए बना लिया, तो बैगन जब आज सब्जी तो बनी ना। सो गाइस रात का बज चुका है 10, और मैं यहाँ सारी तैयारी कर रही थी। यहाँ ऊपर बिकॉज मैं थी, कोमल थी, मोनिका थी, 3 4 5 लोग थे। सो डेकोरेशन ऑलमोस्ट हो गई है। नीचे भाभी लोग भोग बना रही थी,
भोग में बना है साबूदाने की खिचड़ी एंड खीर, पूड़ी, सब्ज़ी और उसका तीन तरह की पंजीरी बनी है। एक तो धनिया की पंजीरी है और एक उसको क्या बोलते हैं नॉर्मल जो पंजीरी बनती है और एक उसकी पंजीरी है वो सब। और यहाँ मैं देन उसके बाद यहाँ मेरी सारी चीज़ें प्री प्लान चल रही थी। मतलब यहाँ मैंने दिया भिगोई हुई थी 20-30 जो मेरे को रंगोली पे रखना था, पूरे मंदिर पे सजाना था कि ऐसा थोड़ा लाइट के पर्पज़ से। सो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे वही घी डाल रही थी दिया में। फिर उसके बाद मैंने सारा भोग भी निकाल के रख लिया था कि मतलब भोग अलग रख दूँगी और बार बार निकालना नहीं होगा, भोग अलग निकाल के रख दिया था तुलसी उलसी डाल के। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने स्नान का सारी चीज़ें दूध, दही, घी, शक्कर, शहद जितनी चीज़ें थी वो मैंने अलग प्लेट में रख ली थी। मैंने दिया भी तैयार करके रख दिया था, मतलब इवन सारी चीज़ें मैंने प्री प्लान तैयार करके रख दिया था। सो फिर उसके बाद यहाँ पे ये पता नहीं एक और थी पंजीरी, तो वो सारी चीज़ें कि मतलब मेरे को बार बार भागना ना पड़े, वैसे ही मैं पूजा के लिए बैठूँ तो वहाँ पे मेरे को सारी चीज़ें अवेलेबल हो। सो यहाँ पे मैं या गाइज ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन हो गई है, डेकोरेशन भी हो गई है, भोग भी बन गया है, सारी चीज़ें 11 बज चुके हैं और अभी सब लोग गए हैं रेडी होने। तब तक के लिए मैं भी नहा लेती हूँ, मैं भी रेडी हो जाती हूँ। जैसे कि मैं पहले भी रहती थी तो इसलिए मतलब मैं व्रत हूँ, अमन व्रत है, बाकी और कोई लोग व्रत नहीं है। सो मतलब हम लोग व्रत हैं और साथ में मिलके पूजा करते हैं। इस ब्लॉग को एंजॉय करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और अभी बहुत अच्छे मतलब क्यूट सी राधा रानी आएंगी और उनका भी आपको दिखाएंगे। दीदी की बिटिया एंड दीवा और पार्थ तीनों लोग बहुत ही कृष्णा एंड राधा बने हुए हैं, सारी चीज़ें। सो वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो या गाइज ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने ये वाला येलो वाला सूट डाल लिया है, बहुत ही सिंपल सा, और मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, बस अपना टीका लगाया है, फेयर एंड लवली लगा लिए एज अ मेकअप आर्टिस्ट। अरे यार नहीं करना था कुछ भी। एंड ये वाला सूट कैसा लग रहा है वो आई होप आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, मैं आपको फुल लुक उसमें दिखाती हूँ, ठीक है। एंड चलिए चलते गाइज। यहाँ पे हमारी प्राची जी आ गई हैं जो सबको तिलक लगा रही हैं, एज़ यूजुअल सारा काम कर रही हैं। ये सिर्फ इतना ही काम करती हैं क्योंकि ये एंड टाइम पे आती हैं, इनसे बात सबको पता कितना करती, ठीक है। और ये देखो मेरी राधा रानी, ये देखो राधा रानी, ओए खींचो खींचो खींचो, ये देखो ये देखो ये देखो,
भैया का तिलक चढ़ेगा। आहा फाइनली ही इज एंगेज्ड। अंशुद्धा, वेयर इज योर एंगेजमेंट रिंग? ये देखिए दिखाते हुए, ये इन्होंने पूरा बिना झिकझिकाते हुए अपना वो बताया। आपके लग गया? ओके डन। ओ चिन्नार, सब लोग देखो, ये देखो मेरी राधा रानी, राधा रानी। आहा हम्बल रिक्वेस्ट। हटो। फिल्टर नहीं आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे सभी लोग नीचे रेडी होके आ गए। पापा उस टाइम बाहर ही थे, जस्ट पापा आए हुए थे, तो यहाँ पे सब तैयार थे। तो वही दीवा मतलब खेल रहे थे पापा दीवा के साथ। तो फिर उसके बाद यहाँ मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग रेडी हो गए थे और सब लोग हम लोग ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे पूजा के लिए। सो यहाँ पे कैसे लग रहा है सब लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। और हमारी राधा रानी, कृष्ण जी और सारी राधा रानी कैसी लग रही हैं ये भी कमेंट्स में बताइएगा। एंड अगर इसकी आपको रील्स वगैरह देखनी है तो वो हमारे इंस्टाग्राम पे अपलोडेड है K25874 करके। देन उसके बाद यहाँ पे प्राची सबको तिलक लगाया, यहाँ जितने लोग बैठे हुए थे, क्योंकि वो सबको ऐसे चंदन वाला लगाना था, बट हमारे पास तो वो था क्या बोलते हैं जिससे कि कुमकुम लगाया जाता है, सो वो था। और भाभी कैसी लग रही है ये भी कमेंट्स में बताइएगा। देन उसके बाद यहाँ सारा इंतज़ाम करने के बाद यहाँ 12 बज चुका था और मैंने फिर उसके बाद इनको सारा शहद, घी, दही, दूध जिससे भी स्नान कराना था वो सारी चीज़ों से स्नान करवा दिया था। मैं और अमन व्रत थे, तो मैं और अमन ही पूजा कर रहे थे, बाकी सब लोग ऐसे बैठे हुए थे। सोचा तो बहुत कुछ था कि मतलब ऐसे पहले ऐसे ढोलक वगैरह से सारी चीज़ें, क्योंकि भाभी बहुत अच्छा गाना गाती हैं, तो मैं सोच रही थी कि पहले से ढोलक वगैरह से थोड़ा सा बैठेंगे सब लोग साथ में, बट पता नहीं चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब हो जाती हैं कि एन टाइम पे टाइम ही नहीं मिलता। फिर जल्दी जल्दी से हम लोगों ने पूजा स्टार्ट करी और आई होप आप लोगों को ये व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिए। कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूला करिए। कमेंट्स करेंगे ना तो थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा। अगर मोटिवेशन आया तो मैं आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स दूंगी। मैं कोशिश करूंगी जहाँ नहीं भी बनाना होता है वहाँ भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं बनाऊं। और यहाँ पे कैसे पता है लास्ट में इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, बिकॉज़ काफ़ी पूरा दिन हो गया तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए फ़ोटोज़ वगैरह ज़्यादा क्लिक नहीं करा पाई। बट कैसा लगा
सो या गाइस, मैंने भी खा लिया है। सो ये था जन्माष्टमी का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। और अगर इन वीडियोस का आपको रील्स वगैरह देखनी है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है K25874। सो वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरे को भर भर के कमेंट्स करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। और मेरा सूट कैसा लग रहा है? छल। सो यहाँ पे मैं एक पोर्शन लगा रही हूँ छोटा सा। सो मेरे को बेसिकली एक चीज़ चाहिए आप लोगों से। मेरे को इस वीडियो में 10 कमेंट्स चाहिए जय श्री कृष्णा के। अगर मेरी ऑडियंस मेरे को प्यार करती है और मुझे आगे देखना चाहती है, फैमिली व्लॉग अच्छे लग रहे हैं, मैं इसी तरह व्लॉग कंटिन्यू करूं। सो मुझे इस वीडियो पे मुझे 15 नहीं, मैं 10 कमेंट्स के लिए बोलूँगी। 10 कमेंट्स करने हैं, जय श्री कृष्णा लिखना है। सो वो कमेंट्स करने हैं तो मैं आगे बहुत अच्छे से ब्लॉग्स लेके आऊँगी। सो या बाय बाय।